पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज कल 11 मार्च से शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच कांटे का खेला जाएगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा दोनों टीमें एक जैसी हैं, दोनों टीमें एक जैसी क्रिकेट खेलती हैं, तो इसलिए आपको कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के बाद कोशिश करेगी कि सीरीज जीतकर बांग्लादेश से कुछ जो है अच्छा मोमेंटम लेकर वापस पाकिस्तान आए, क्योंकि जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में हालत हुई है पाकिस्तान की, वो तो अब भाई कई सालों तक वो बदनामी अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बात करें इस ओडीआई की तो कुछ नए फेसेस हमें देखने को मिलेंगे। कल डेब्यूटेंट सरफराज फरहान जो कि T20 में अपना लोहा मनवा चुके हैं, अब ओडीआई में अपना डेब्यू करेंगे। और अगर आपको बताया चलें कि शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस की बात करें तो उसमें एशिया कप में 2012 में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इंडिया ने 329 रन का जो है हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस किया हुआ है शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें विराट कोहली के 183 रन शामिल थे। तो ये हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस है शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में। तो मैच की बात करें तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला ही करेगी, क्योंकि शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में आपको पता है कि बाद में ड्यू भी पड़ता है सेकंड इनिंग में, और हर टीम कोशिश करेगी पहले बॉलिंग की जाए और कंडीशंस को देखा जाए, और उसके बाद जो है फिर सेकंड इनिंग में बैटिंग की जाए। तो दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो दोनों टीमें बैलेंस टीमें हैं, और पाकिस्तान की तरफ से कुछ नए चेहरे आपको नजर आएंगे। मार सदाकत डेब्यू करते हुए आपको नजर आएंगे। शमील हुसैन आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। ओपनिंग में सरफराज फरहान और मार सदाकत आपको नजर आएंगे। 1 डाउन में शमील हुसैन नजर आएंगे। इस नंबर 4 पे सलमान अली आगा, नंबर 5 पे मोहम्मद रिजवान, इस तरह फिर नीचे अब्दुल समद आ जाएंगे, फहीम अशरफ, और इसके अलावा इब्रार अहमद स्पिनिंग में आपको नजर आएंगे। फैसल अकरम आपको नजर आएंगे। इसी तरह शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ आपको फास्ट बॉलिंग में नजर आएंगे। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो उनके पास भी अच्छे बैट्समैन हैं। उनके पास तौहीद हृदय हैं, उनके पास सौम्या सरकार है, उनके पास एक्साइटिंग यंग टैलेंट है सैफ हसन है, उनके पास नीचे मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। मेहदी हसन मिराज खुद कैप्टन जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। उनके पास काफ़ी अच्छे फिनिशर भी हैं। उनके पास तनवीर हसन साकिब हैं और बॉलिंग भी करते हैं, और आखिर में आगे फिनिशिंग का रोल भी करते हैं। उनके पास अच्छे स्पिनर है रिशाद हुसैन, जैसे मैं जैसे मिराज खुद बॉलिंग करते हैं। नाहिद राना के 10 ओवर बहुत क्रुशल होंगे। तस्कीन अहमद, ये काफ़ी बैलेंस टीम है बांग्लादेश की, और पाकिस्तान की भी बैलेंस टीम है। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम अब किस तरह से टैकल करती है बांग्लादेश की टीम को। दोनों टीमें अच्छी हैं, बैलेंस्ड हैं, तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग का फैसला ही करना चाहेगी। बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करे। उन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप किया, साहब अयूब फखर जमान को ड्रॉप किया है, तो नए चेहरे सामने आए हैं। गाजी गौरी चूंकि आपको पता है कि वो तीसरे या दूसरे वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। मैं भी आपको लास्ट वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रिजवान फर्स्ट प्रायोरिटी है पाकिस्तान टीम की वनडे में, तो इसलिए गाजी गौरी आपको मैं भी तीसरे वनडे इंटरनेशनल में खेलते हुए नजर आए। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, और मे द बेस्ट टीम विन। अपना और अपने जहन और ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।